अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं CSS के बारे में। CSS यानी कि सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, सिविल सर्विसेज के बारे में। अगर आप एक CSS एस्पायरेंट हैं या आप प्लान करना चाह रहे हैं कि आपको CSS का एग्ज़ाम देना चाहिए फ्यूचर में, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी क्यूरीज क्लियर होने वाली हैं। जैसा कि सबसे पहले सब्जेक्ट सिलेक्शन, सबसे पहले लोगों को बहुत बड़ा मसला होता है कि यार सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करें और किस तरह से सिलेक्ट करें। पेपर अटैम्प्ट से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें हम आपको बताएंगे। कुछ आपके मिथ्स होते हैं, कुछ रियलिटीज़ होती हैं, उन चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन यानी कि किस सब्जेक्ट को किस चीज़ के साथ चूज़ करना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं CSS के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, कुछ लोगों को तो इसके बारे में कुछ आइडिया होता है, कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होती है, कुछ फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो गाइड कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं जिन्हें कुछ आइडिया ही नहीं होता कि CSS में उन्होंने क्या करना है, सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करने हैं, पेपर कैसे अटैम्प्ट होगा। और कुछ इतनी बड़ी मिथ्स होती हैं कि यार पहले आप 3 साल तैयारी करो, फिर पहली बार अपेयर हो, फिर उसके बाद जी पहला अटैम्प्ट तो होगा ही फेल, फिर दूसरी अपेयर होंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या होना है। और आप आसमान देखना छोड़ दें, ज़मीन में बस आप बैठे रहें आप और बस अपने कमरे के अंदर गुम होकर बैठ जाएं, कुछ भी ना करें। ये सब चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिथ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप एक जनरल स्टडी करते हो, टू द पॉइंट। 2 बातें होती हैं, आपको अपने इमोशनल क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। IQ से ज़्यादा CSS के एस्पायरेंट को ज़रूरत है EQ की, इमोशनल क्वेश्चन की। आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, चीज़ों को प्रॉपर्ली पढ़ना पड़ेगा। वर्क हार्ड से ज़्यादा यहाँ पे होगा वर्क स्मार्ट। आपको वर्क स्मार्ट यानी कि आपको स्टडी स्मार्ट करनी पड़ेगी। किताबी कीड़ा बन जाना या सिर्फ किताबें रटते रहना या अखबार आप पूरे के पूरे 15-20 सालों का अखबार पढ़ डालें या आर्टिकल्स पढ़ने लग जाएं, पुराने मैगजीन्स पढ़ने लग जाएं और सिर्फ पढ़ते रहें, आपको पता ही ना हो कि यार आपको सब्जेक्ट जो CSS में सेलेक्ट कर रहे हो ये आपको मार्क्स देगा भी कि नहीं, इस सब्जेक्ट का ट्रेंड क्या है या ये कितना पास कराता है, कितना फेल कराता है। आपको पता ही नहीं कॉम्बिनेशन ठीक है कि नहीं, आपको पता ही नहीं सब्जेक्ट में स्कोरिंग क्या है, आपको आइडिया ही नहीं है कि यार आगे मुझे पेपर अटैम्प्ट करने में क्या क्या चीज़ों को फोकस करना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं स्टडी के अलावा। तो हमारी डिस्कशन आज की इन सब चीज़ों पे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन की, अगर आप हमारी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपका एक होता है रिटर्न एग्ज़ाम। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर करना ही है। सबसे पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा जो 1200 मार्क्स का होता है, वो आपने लाजमी क्लियर करना है। 3 साल पहले ऐसा होता था कि आपका 600 का एक एग्रीगेट बनता था, मतलब अगर आपका एक आधा ऑप्शनल कोई फेल है और आपके 600 से ऊपर मार्क्स है तो आप पास कंसिडर होते थे। लेकिन इस वक्त आपको सारे के सारे पेपर क्लियर करना ज़रूरी है। कंपल्सरी सब्जेक्ट में क्लियर करने के लिए आपको 40 मार्क्स चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए आपको 33 मार्क्स चाहिए जो कि पासिंग है, प्लस आपको अपना 600 का एग्रीगेट भी पूरा करना है। हर पेपर में आपके पास ऑब्जेक्टिव होता है और सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव एक्सेप्ट इंग्लिश एसे के पेपर में ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बाकी सारे पेपर्स में ऑब्जेक्टिव होता है। आपको सारे पेपर्स में इस तरह से होगा कि 20 मिनट्स का आपका ऑब्जेक्टिव है और बाकी का टाइम आपका सब्जेक्टिव है। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है और 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव है और आपको कंपाइल करके दोनों में पासिंग मार्क्स लाजमी स्कोर करने हैं। ये हो गई रिटन टेस्ट की बात। अगला आपका होगा मेडिकल टेस्ट, फिर आपका होता है साइकोलॉजिकल और फिर वाइवा, यानी कि सारा मिला के आपके पास मार्क्स बनते हैं ऑलमोस्ट 1500। 12 पेपर होते हैं आपके रिटन के। 2018 तक जो है ना ऐसा होता था कि एक दिन में 2 पेपर होते थे CSS के, मॉर्निंग इवनिंग में। 2019 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो आपके 6 कंपल्सरी पेपर हैं वो डेली बेसिस पे होते रहे और ऑप्शनल आपके एक दिन में 2 पेपर होते रहे। यानी कि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स तो आपके पास ये भूल ही जाएँ कि आपको रिवीजन करने का भी टाइम मिलेगा या किसी भी चीज़ का टाइम मिलेगा। आपकी तैयारी CSS के 12 पेपर्स देने से पहले इतनी इनफ होनी चाहिए कि आप अपने इमोशंस के साथ इस चीज़ के साथ रेडी हों कि यार फर्स्ट डे का जो फेयर है, फर्स्ट पेपर का जो फेयर है, वो सारी चीज़ें ओवरकम करके आपको CSS के एग्ज़ाम में अपीयर होना है। अब अपीयर तो होना है आपको, लेकिन उससे पहले आपको तैयारी भी करनी है और उसके लिए आपके कुछ सब्जेक्ट भी होंगे। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स जो कि कंपल्सरी हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में आपके पास क्या है इस वक्त? आपके पास है इस वक्त इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन 100 नंबर का, यानी कि 40 मार्क्स लेना ज़रूरी है। जनरल साइंस और एबिलिटीज़ में आपके पास होता है फिजिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंसेस, फूड साइंसेस, बायोलॉजी, फिज़िक्स, IT, नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ों का, और मैथ्स। 40 नंबर का आपका पोर्शन आता है मैथ्स का। 60 मार्क्स का पोर्शन बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो कि मैंने आपको भी बताए हैं, इन सबको मिला के आपको इसमें मार्क्स लेने होते हैं, यानी कि 40 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ मैथ का पोर्शन। मैथ्स भी बेसिक मैथ होती है, इतनी कोई एडवांस मैथ नहीं होती, यानी कि अगर आपको मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी आप कर सकते हैं इस सब्जेक्ट को आराम से। करंट अफेयर 100 नंबर का और पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक स्टडी कंपलसरी, या फिर फॉर नॉन मुस्लिम्स का उनका रिलीजन।
इसमें एक और बात मैं आपको बता दूँ कि करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर और जनरल साइंस और एबिलिटी, इन 300 मार्क्स को मिलाकर आपने ओवरऑल इसमें जो स्कोर करने हैं वो है 120 पासिंग मार्क्स। यानी कि अगर आपके किसी एक आधे में कम भी हो जाते हैं और दूसरे में ज़्यादा हो जाते हैं, ओवरऑल आपके 120 से अबव हैं इन तीनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर, तो आप पास कंसिडर होते हैं। फिर आगे चलते हैं ऑप्शनल की तरफ। ऑप्शनल में आपके पास जो पहला ग्रुप है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 का एक सब्जेक्ट आपको यहाँ से लाजमी उठाना है, या नहीं भी उठाना तो आप दूसरे ग्रुप से चूज़ कर लें, लेकिन इस ग्रुप से आप 200 का ही चूज़ करेंगे अगर आप कोई सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो टेक्निकलिटीज़ के अलावा अगर आपकी कोई प्रीवियस डिग्री अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में है, या इकोनॉमिक्स में है, या कंप्यूटर साइंस में है, फिर तो आप इन तीनों में से कोई चूज़ कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि अगर आपकी डिग्री भी इनमें है तो ये मत चूज़ कीजिए, क्योंकि अक्सर हमारा अपना ही ओवर कॉन्फिडेंस हमें गिरा देता है। हमें लगता है कि यार ये हमारा अपना सब्जेक्ट है और हम इसे आराम से कवर कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अपने सब्जेक्ट को ही हमारे मार्क्स गिरा देता है, अपने ही सब्जेक्ट हमें कई दफ़ा गिराता है। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड है और आप श्योर हैं कि आप इन तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट रखेंगे और आप पढ़ लेंगे, क्योंकि आपकी मास्टर्स की डिग्री इन तीनों में से किसी के अंदर है, तो यकीनन आप ये सब्जेक्ट रख सकते हैं। आखिरी दो सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और IR, ये वो सब्जेक्ट हैं जो बगैर बैकग्राउंड के CSS के लिए पढ़े जा सकते हैं। मेजॉरिटी अगर 22,000 लोग अपीयर हो रहे हैं ना, तो ये बात कंफर्म सी है कि 13,000 ने या 14,000 ने IR ही रखा हुआ है। एक तो ये कंसिडर किया जाता है कि बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत हेल्पफुल है। IR आपको कैसे हेल्पफुल है? करंट अफेयर से 40% सिलेबस आपका IR का मैच होता है। IR इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। IR के साथ आप दूसरे ग्रुप में एक और सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं जो कि है आई लॉ। उसमें आपका 30% सिलेबस IR का कवर हो रहा है, इसीलिए एक तो बगैर बैकग्राउंड के पढ़ा जा रहा है। फिर IR के साथ आपको ऐसे में भी हेल्प मिल रही है, ऐसे के 3-4 टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, करंट अफेयर कवर हो रहा है, आपका आई लॉ का कोर्स कवर हो रहा है। इसलिए कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा है इस सब्जेक्ट के साथ, तो ये सब्जेक्ट चूज़ करना बेहतर है। मार्क्स भी कुछ ऐसे हैं कि 2018 तक तो इसमें 2018 का स्कोर जो है IR में बहुत अच्छा रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। उससे पहले एक आधी बार इसमें मार्क्स थोड़े से कम आए हैं, लेकिन इसमें 100 से ऊपर मार्क्स स्कोर करना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना कि समझा जाता है। हाँ, 2017 में IR हिट हुआ है प्रॉपर्ली, तो उसमें मार्क्स हिट हुए हैं लोगों के, यानी कि टॉपर के भी मार्क्स 127 to 130 के राउंड अबाउट हैं। ये सोच समझ के चूज़ कीजिए, लेकिन बगैर बैकग्राउंड के पढ़ा जाने वाला सब्जेक्ट IR है, और ये आपको बाकी सब्जेक्ट में मैंने जैसा कि बताया कि हेल्पफुल है। पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है, ये भी आप बगैर बैकग्राउंड के पढ़ सकते हैं। आपकी डिग्री नहीं भी है, आपको नहीं भी नॉलेज, आप तब भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो पॉलिटिकल साइंस के साथ बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर रहा है। पॉलिटिकल भी जो है आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड या बाकी सारी चीज़ों से रिलेटेड, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और ऐसे में हेल्प आउट कर रहा है। तो ये दो सब्जेक्ट्स हैं बगैर बैकग्राउंड के पढ़े जाने वाले सब्जेक्ट हैं, और ऐसा है कि बाकी सब्जेक्ट ओवरलैप भी कर रहे हैं। स्कोरिंग ट्रेंड पॉलिटिकल साइंस का 2019 का पेपर बहुत ईजी था, स्कोरिंग ट्रेंड भी जो है इसमें काफ़ी सारा बेहतर जा रहा है, इतना बुरा नहीं जा रहा, जबकि आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपको कहीं ना कहीं पर डंप कर जाते हैं, क्योंकि इनका सिलेबस बहुत बड़ा। कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है ना, आपके 12 या 13 डिफरेंट सब्जेक्ट्स को मिलाकर कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट बनता है, नॉट एज सिंपल। यानी कि 12 या 13 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनको मर्ज करने के बाद कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट बन रहा है। इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग भी इसी तरह लेंथी हैं सिलेबस वाइज। अगले ग्रुप में से नीचे जब आपको 4 पेपर 100 मार्क्स के नज़र आ रहे हैं ना, लेकिन आपने चूज़ इसमें से भी 200 मार्क्स का करना है। इधर आप फिजिक्स करो, केमिस्ट्री करो, अप्लाइड मैथ करो, तो डेफिनेटली आप प्योर मैथ करोगे। इस ग्रुप में से अक्सर ऐसा होता है कि एडमिशन भेजने के बाद जो स्टूडेंट इस ग्रुप में से एक सब्जेक्ट चूज़ करता है, तो वो उसका फॉर्म रिजेक्ट होकर आ जाता है कि आपको 200 मार्क्स इस ग्रुप में से लाजमी लेने हैं। तो यानी कि आप इस ग्रुप में से खाली अप्लाइड मैथ नहीं ले सकते, अप्लाइड के साथ प्योर करोगे या अप्लाइड मैथ के साथ स्टैट्स करोगे, यानी कि 200 मार्क्स आपको इस ग्रुप में से करने ही करने हैं। तीसरा ग्रुप आपके पास आ जाता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़, टाउन प्लानिंग। अगर आप शानज़े फ़ाई की DMC देखें जो कि 2018 की टॉपर हैं, उन्होंने लिया था गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ क्योंकि उनको पसंद था। आपको भी अगर इसमें से कोई सब्जेक्ट पसंद है, बिजनेस, पब्लिक, टाउन प्लानिंग में शुरू में रिज़ल्ट बेहतर था, बाद में इसकी स्कोरिंग ट्रेंड बहुत ज़्यादा गिर गए, तो उसके बाद लोगों ने इस सब्जेक्ट को उठाना बहुत कम कर दिया, टाउन प्लानिंग को। लेकिन बाकी सब्जेक्ट इस ग्रुप में से देखा जाए तो बैकग्राउंड के लिहाज से अगर आपके पास थोड़ा बहुत आइडिया तो आप उठा सकते हैं। हिस्ट्रीज़ की बात की जाए, USA हिस्ट्री सबको पता है जैसा कि बहुत बुरी हिट हुई है 2018 के रिज़ल्ट के अंदर, बहुत बुरा हिट हुआ है इसका। 2019 का भी देखें क्या बनता है आपके सामने। 2017 में इसका ट्रेंड बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छे मार्क्स दिए हैं इसने लोगों को। 2018 में जब इसका रिज़ल्ट आया और इतने ज़्यादा US हिस्ट्री में लोग फेल हुए हैं कि लोग डर गए हैं, लोगों ने स्विच कर लिया अपने आप को यूरोपियन या ब्रिटिश के ऊपर। लेकिन सिलेबस वाइज इस सेक्शन के अंदर से
यूएसए हिस्ट्री सबसे छोटा सब्जेक्ट है। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा लेंथी सिलेबस है, यानी कि तकरीबन ये 200 मार्क्स का कोई सब्जेक्ट का सिलेबस है जो कि आपको 100 मार्क्स के पेपर के लिए करना पड़ेगा। इस्लामिक हिस्ट्री में भी बहुत लंबी हिस्ट्री है, बहुत लंबी हिस्ट्री है। 200 मार्क्स के पेपर की हिस्ट्री आपको 100 मार्क्स के लिए करनी पड़ेगी। यूरोपियन में तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ आ रही हैं, ब्रिटिश की भी इस तरह। सिलेबस वाइज यूएसए हिस्ट्री सबसे छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन स्कोरिंग ट्रेंड एक बार ये बहुत बुरा हिट हुआ है, एक बार ये बहुत क्लासी इसका स्कोर किया है। आगे भी देखें क्या होता है कि एक साल हिट होता है, एक साल नहीं होता, या फिर ऐसा होता है कि कंसेक्टिवली होता है, या फिर ऐसा होता है कि एक ही बार हिट होता है और आगे केसेस में नहीं होता। तो आप देख सकते हैं इसमें सिलेबस पर सबसे थोड़ा यूएसए हिस्ट्री स्टिल है। मार्क्स अगर बहुत अच्छा दे तो ये 80 पे भी चला जाता है, बुरे दे तो फिर इसने बहुत बुरे भी दिए हुए हैं। अगला ग्रुप हमारे पास ग्रुप 5 है, जेंडर, एनवायरमेंटल, एग्रीकल्चर, बॉटनी, जोलॉजी। लिटरेचर आपको सजेस्टेड ये होगा कि लिटरेचर उर्दू या इंग्लिश मत कीजिए पेपर के लिहाज से। सिलेबस वाइज या स्कोरिंग ट्रेंड भी इसका कोई इतना ख़ास नहीं है, या लोग इसको ज़्यादा चूज़ भी नहीं करते, ज़्यादा सिलेक्ट भी नहीं करते, या इतना ज़्यादा कोई इसका ख़ास स्कोरिंग ट्रेंड भी नहीं रहा। इस सब्जेक्ट में जिसका स्कोरिंग ट्रेंड बहुत अच्छा है और जो अच्छी बात है, गुड लक के लिहाज से देखा जाए तो जेंडर स्टडीज़ एक वाहिद सब्जेक्ट है जो अभी तक ना तो हिट हुआ है। बुरे मार्क्स भी इसमें मिनिमम 50 गए हैं जेंडर स्टडी में, बहुत बुरे भी गए हैं तो 50-40s में लोगों के आए हैं, इससे नीचे नहीं जाते। उसके अलावा जो है अगर मैक्सिमम देखा जाए तो 80s और 90s में भी लोगों के मार्क्स गए हैं जेंडर में। सिलेबस वाइज थोड़े जेंडर में ज़्यादातर वुमेन स्टडी है, फीमेल स्टडी है, तो बस औरतों की तारीफ़ करनी है, आपने औरतों के बारे में ही बताना है सबको। एनवायरमेंटल साइंसेज जिनका बैकग्राउंड है या जिन्होंने पढ़ा हुआ है डेफिनेटली वो लोग चूज़ करें क्योंकि उनको इसके बारे में पता होगा। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री स्टिल अगर आपको पता है और आपका बैकग्राउंड है तो आप चूज़ कर सकते हैं। बाकी चारों को प्रेफर्ड ये है कि आप ना चूज़ करें, लेकिन अगर आपका शौक है तो आप स्टिल करें। इस सब्जेक्ट में से, इस ग्रुप में से अगर देखा जाए लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इन आई लॉ जिसको मैं इंटरनेशनल लॉ कहती हूँ, आई लॉ का रिलेशन बनता है आई आर के साथ। अगर आपने आई आर ऑप्ट किया है तो 40% सिलेबस आपका आई लॉ कवर कर जाती है। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया है तो 40% सिलेबस आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कवर हो जाता है। यानी कि ये दो सब्जेक्ट जो है आई लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये आई आर और उसके कम्बिनेशन में उठाना बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा। आपकी तैयारी के लिए कम दिन लगेंगे, आपको टाइम भी कम लगेगा, यानी कि 3 से 4 हफ्ते में आपकी तैयारी आई लॉ की आराम से हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की भी आपकी 3-4 वीक्स में आराम से तैयारी हो जाएगी। मुस्लिम लॉ, जूरिस्प्रूडेंस सिलेबस वाइज बहुत ज़्यादा है। मर्केंटाइल लॉ सिलेबस वाइज है। स्कोरिंग ट्रेंड इनका इतना कोई ख़ास नहीं इतना गया। क्रिमिनोलॉजी की जहाँ तक बात है कोई डिफाइंड सिलेबस ही नहीं है इसका, सबसे छोटा कोर्स वाला सब्जेक्ट। अब CSS में आपको थोड़े कोर्स वाला सब्जेक्ट मिले जिसमें आपकी तैयारी 10 दिन में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। क्रिमिनोलॉजी का स्कोरिंग ट्रेंड भी जो है पिछले सालों में इतना कोई बुरा नहीं गया। नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, 2016 में पहली बार आया है, उसके बाद 2016, 17, 18, 19 4 साल इसका पेपर रहा है। थोड़ा सा सिलेबस है, ऑलमोस्ट इसके टॉपिक गेसेस पे होते हैं कि यार यही क्वेश्चन आना है, यही क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। मतलब 4 आपके पास सेक्शंस होते हैं, चारों सेक्शन में से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका ये सब्जेक्ट ये क्वेश्चन तो लाजमी आ सकता है इसमें से, और वो बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल भी नहीं है तैयारी करना। क्रिमिनोलॉजी की मैक्सिमम 10 दिनों में आपकी तैयारी हो जाती है। स्कोरिंग ट्रेंड भी इसका 80-90s पे जा चुका है, मिनिमम भी इसका 40s में आ चुका है। इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं, एवरेज है, अच्छा है, बेहतर है। तैयारी के लिहाज से कम टाइम है, स्कोरिंग भी ठीक है इसकी। लेकिन अगर आप आई लॉ और आई आर पढ़ रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है कि आप उसके साथ क्रिमिनोलॉजी चूज़ कर लें या फिर आप उसके साथ आई लॉ को चूज़ करें। यहाँ पे आखिरी पोर्शन है लैंग्वेजेस का, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन, अरबिक। इसमें आपको लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। इसमें से नॉर्मली लोग सोशियोलॉजी लेते हैं क्योंकि लैंग्वेज लिखने को वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेते हैं, लेकिन अगर आपको मार्क्स चाहिए, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, ये वो लैंग्वेजेस हैं जिसमें आपके 90 आउट ऑफ 100 मार्क्स आराम से आ जाते हैं। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है आपके लिए 90 मार्क्स स्कोर करना आउट ऑफ 100। सिर्फ आपको लैंग्वेज लिखनी आनी चाहिए, आपकी अपनी लैंग्वेज है, इसमें मार्क्स लेना बहुत आसान है। लैंग्वेजेस पे अगर आप नहीं स्विच करते, आपकी कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं है जो आपको नहीं आती, तो आपके लिए प्रेफरेबल ये होगा कि आप सोशियोलॉजी चूज़ करें। सिलेबस वाइज ठीक है, समझ आराम से आ जाएगा। करंट अफेयर में इसके आपको हेल्प मिल जाएगी, करंट अफेयर आई आर वगैरह से सोशियोलॉजी में आपको कुछ हेल्प मिलेगी, कुछ इस सब्जेक्ट से बाकी में मिलेगी, मैच हो रहा है। और स्कोरिंग ट्रेंड भी इसका अच्छा जा रहा है सोशियोलॉजी का बाकियों की निस्बत। तो इस ग्रुप में लैंग्वेजेस अगर आप नहीं चूज़ करें तो फिर आप सोशियोलॉजी को चूज़ कीजिए। इसके अलावा हम आपको दिखा देते हैं टॉपर 3 की DMCs, यानी कि 2018 के टॉपर्स की। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स तो वही हैं जो हैं। शानज़ेफाई की बात करें तो इनका ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस, जिसमें इनके 146 मार्क्स आए हैं। बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, 146 लेना कोई छोटी बात नहीं होती। दूसरे ग्रुप में से उन्होंने गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ किया, उसमें भी इन्होंने 70 बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, सोशियोलॉजी अच्छा स्कोरिंग ट्रेंड देता है, यानी कि अगर आपको किसी लैंग्वेज पे कमांड नहीं है तो आप सोशियोलॉजी ऑप्ट कर सकते हैं आराम से। सोशियोलॉजी में इनको 73 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले हैं।
जेंडर स्टडी जैसे कि मैंने पहले बताया कि बेहतर सब्जेक्ट है, सिलेबस वाइज बेहतर है, बाकी लिहाज से बेहतर है, उसमें भी इनकी 55 मार्क्स हैं। उसके अलावा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑप्ट किया था। यकीनन आप जैसा देख सकते हैं, मैंने आपसे क्या कहा था कि पॉलिटिकल साइंस जो लोग अटैम्प्ट करते हैं वो लोग पॉलिटिकल के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ करते हैं, क्योंकि इनका 40% सिलेबस कवर हो रहा है। तो इनका भी कुछ ऐसा ही स्कीम है कि पॉलिटिकल साइंस के साथ इनका जो कम्बिनेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का बन रहा है, और दोनों में इनके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं। सिलेबस की तैयारी के लिए भी टाइम कम लगता है। आतिफ अमीर सेकंड पोजीशन का देखें, इन्होंने भी पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट की है, यानी कि टॉपर भी पॉलिटिकल का, सेकंड पोजीशन वाला पॉलिटिकल का। इनके 144 मार्क्स हैं। इसके अलावा इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इनका बैकग्राउंड होगा, सोशियोलॉजी में इनके 83 मार्क्स हैं। क्रिमिनोलॉजी इन्होंने ऑप्ट की है, तो यानी कि इनके भी ओवरऑल अच्छे मार्क्स रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। थर्ड पोजीशन इब्राहिम शाह की आप देख सकते हैं, इन्होंने इकोनॉमिक्स ऑप्ट की। या तो इनका बैकग्राउंड होगा या तो इनको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट होगा, इनकी कोई ना कोई नॉलेज बनी होगी। आप इन तीनों का अलग अलग इंटरव्यू भी देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर कि इन्होंने किस तरह से सब्जेक्ट अपने ऑप्ट किए। यूएसए हिस्ट्री जैसा कि हिट हुई है, बहुत बुरी हिट हुई है, स्टिल इनके 41 मार्क्स हैं, 40 मार्क्स पासिंग है। बहुत बुरी हिट हुई है, स्टिल इन्होंने 41 मार्क्स लिए हैं यूएस हिस्ट्री में, क्योंकि हिट था, वरना इसमें मार्क्स अच्छे भी लिए जा सकते हैं। एनवायरमेंटल साइंसेस 56 है इनके। आईलो, क्योंकि जो है इनका अच्छा एक वो कॉम्बिनेशन बन सकता था, आईलो या इनको पसंद थे आईलो, और एंथ्रोपोलॉजी। इनके सब्जेक्ट्स थोड़े से डिफरेंट हैं बाकी दोनों से, क्योंकि ऐसे ऑप्शनल केसेस होते हैं कि आप कॉम्बिनेशंस को छोड़ के अपनी चॉइस पे रहें। ऐसे केसेस में आपको तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इनका इंटरव्यू अगर आप देखेंगे तो इन्होंने तैयारी में शायद साल या 1.5 साल या 2 साल लगाए हैं, जबकि शानजा फ़ाई का अगर आप इंटरव्यू देखें तो इन्होंने उसी तरह एक आइडियल स्कीम चूज़ की है, और इन्होंने 4 मंथ या 3 मंथ के अंदर अपनी इनफ तैयारी कंप्लीट कर ली है। तो टाइम मैनेजमेंट, स्कोरिंग ट्रेंड्स, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी CSS की तैयारी करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पेपर में आपको अपना इनपुट देना है, पेपर में आप लोगों ने अपना जो है वो डिप्रेशन और सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है। उसके बाद आप इंशाल्लाह एक अच्छा जो है वो अटेम्प्ट कर सकेंगे पेपर, और इंशाल्लाह आप क्लियर भी कर जाएंगे। अगर आप पहले टाइम में नहीं करते तो डिसहार्ड होने की ज़रूरत नहीं है। जो बंदा भी मेहनत कर रहा है वो पहली नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी में डेफिनेटली क्लियर करता है, क्योंकि मेहनत का सिला हर इंसान को मिलता है, और इंशाल्लाह आप लोगों को भी मिलेगा। थैंक यू।